हेलो एवरीवन। तो आज हम बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं पॉलीगन से। स्पेशली मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आज मैं क्वाड्रिलेटरल्स पे ही रखूंगा, अलग अलग तरह की। ठीक है जी। तो ये पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। तो अगर आप साथ ही देख रहे हैं तो चैट बॉक्स में आंसर दे देना जल्दी से जल्दी। और बाद में देख रहे हैं तो मैं आज आपके सामने 10 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूँ। तो अच्छे से देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। तो सभी तरह के स्कूल स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो सेवेंथ एट नाइन्थ टेंथ में है। तो ये प्रॉपर्टीज तो आप यूज करते ही हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, चलिए। टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर 3x + 20 एंड 2x + 10। तो सबसे पहले मैं आपके सामने एक पैरेललोग्राम बना ही देता हूं। आइए। तो ये सपोज मैंने एक पैरेललोग्राम बना दी। इसका नाम भी मैंने आपके सामने रख दिया, ABCD। एक कोई भी दो एडजेसेंट आप ले सकते हैं, कोई भी साथ वाले कोई भी दो एंगल ले सकते हैं। सपोज ये एंगल मैंने 2x + 10 डिग्री लिया, तो ये एंगल कितना लेना पड़ेगा फिर? 3x + 20। अब मुझे ये बताइए, एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम का जो सम होता है वो सम कितना होता है बेटा? 180 डिग्री। उसका रीजन ये होता है क्योंकि ए बी पैरेलल टू सी डी है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड पैरेलल है। और लॉजिकली दूसरी जो एडी साइड है वो एक ट्रांसवर्सल का काम कर रही है। तो को इंटीरियर एंगल्स की वजह से जो सम होता है बेटा वो क्या होता है? 180। इस सम को, इन दो एंगल्स के सम को 3x + 20 डिग्री + 2x + 10 डिग्री को मैं क्या रख सकता हूं? 180 रख सकता हूं। तो 3x + 2x तो 5x हो गया बेटा, और 20 + 10 30 डिग्री हुआ। तो 180 में से जब वो 30 डिग्री माइनस होगा तो 150 डिग्री रह जाएगा। तो 5x 150 डिग्री रह जाएगा। x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? 30 डिग्री। इस क्वेश्चन का आंसर जो 30 है। ठीक है। तो वैल्यू ऑफ x इज 30। क्लियर है ये बात? आ गया समझ? जिन्होंने 30 सबसे पहले दिया वो राइट है। आइए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़े क्विज के। तो हियर इज द सेकंड क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। The lengths of diagonals of a rhombus are 24 centimeter and 10 centimeter. The length of each side of the rhombus. ठीक है। आइए, सबसे पहली बात, हमें रोम्बस की एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि रोम्बस की एक तो सभी साइड्स इक्वल होती है, और मेन जो एक प्रॉपर्टी है, जो रोम्बस के डायगोनल्स होते हैं ना बेटा, वो 90 डिग्री पे परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर। डायगोनल्स इक्वल तो नहीं होते रोम्बस के, लेकिन 90 डिग्री पे क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। तो आइए, ये मैंने बना दी रोम्बस, ये मैंने इसके डायगोनल्स बना दिए। ये 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। सपोज ये पॉइंट O है। एक डायगोनल 24 है और एक डायगोनल कितना है बेटा? 10। किसी एक को मैं 24 मान लूं, पूरा AC अगर 24 है और डायगोनल्स परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, अगर AC को मैंने 24 माना है तो इसका हाफ AO कितना होगा बताइए? शाबाश, 12 सेंटीमीटर। ठीक है। और दूसरा BD को मैंने अगर एज्यूम किया 10 सेंटीमीटर, दूसरे डायगोनल को, इसका हाफ BO कितना होगा बोलो? 5 सेंटीमीटर। तो जल्दी से बताओ, अब आपको एक राइट ट्रायंगल नजर आ रही है, ट्रायंगल AOB। ये लो मैं बना रहा हूं आपके सामने, मैंने अलग से बना दी है। AOB एक राइट ट्रायंगल है और 90 डिग्री का एंगल O पे है। ठीक है। और एक साइड 12 सेंटीमीटर है और एक साइड 5 सेंटीमीटर है। तो जो थर्ड साइड होगी AB, पाइथागोरस से निकाल लीजिए जल्दी जल्दी। 12 स्क्वायर + 5 स्क्वायर 144 + 5 स्क्वायर 25। 144 + 25 169 का स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आएगा? 13 आएगा। तो इस रोम्बस की एक साइड जो आ गई वो 13। जिन्होंने 13 आंसर दिया बिल्कुल ही सही है। ठीक है। कईयों को अगर पाइथागोरस नहीं लगानी आ रही तो मैं बता देता हूं आपको। AO स्क्वायर + BO स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मींस AB स्क्वायर। व्हाट इज AO? AO इज 12। व्हाट इज BO? BO इज 5। So 12 square 144 plus 25 is AB square. So AB will be equal to 124 plus 25. It will be 169 square root. So AB will be 13. Okay? तो इसमें तो हम 13 ही लगा के आएंगे आंसर। लेकिन सपोज उसने पेरीमीटर ऑफ रोम्बस पूछा होता, थोड़ा सा चेंज कर देते क्वेश्चन, तो क्या आंसर होता? अब पेरीमीटर का मतलब मैंने क्या बताया? सम ऑफ बाउंड्रीज।
तो 13 13 4 टाइम्स हो जाता ना। अगर पेरीमीटर पूछा होता तो 13 इंटू 4 52 सेंटीमीटर होता, लेकिन इसमें तो हमसे इस साइड पूछी है तो आंसर 13 ही लगा के आएंगे। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। आइए अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका थर्ड करिए जल्दी जल्दी, ये आपके सामने है। अगर आप साथ साथ कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल आर इन द रेशियो 4:3। तो पहले तो मैं आपके सामने एक रेक्टेंगल बनाया, ये मैंने रेक्टेंगल बनाया, ठीक है। तो इसका नाम रख दिया ए बी सी। एक साइड अगर 4x है लेंथ, तो ब्रेड्थ कितनी है 3x, क्योंकि 4:3 का मतलब एक साइड को एज्यूम कर लो आप 4x, ब्रेड्थ को कितना एज्यूम कर लिया 3x। ओके, तो अगर मैं इसके डायगोनल की बात करूं, इफ आई ज्वाइन द डायगोनल AC, कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द डायगोनल ऑफ दिस रेक्टेंगल? You will say, sir, I will apply Pythagoras theorem. So again, Pythagoras theorem, 3x square plus 4x square should be equal to AC square. So 9x square plus 16x square will be 25x square is AC square. So AC will be what? AC will be 5x. So diagonal of this rectangle is 5x, but we knew the diagonal is 10 centimeter. They have given the diagonal as 10 centimeter. What is the value of 5x? 5x is 10. X will be equal to 2. Okay, if the dimensions are in centimeter, then x, I will consider x in centimeter. X is 2 centimeter. So what is length and what is breadth? Length is 4x, means 4 into 2 means 8 centimeter. And what is breadth? 3x, 3 into 2 means 6 centimeter. But they are interested in perimeter. What is the perimeter of rectangle? Perimeter of rectangle is twice of length plus breadth. So what is length? We just found out 8. What is breadth? It's 6. 8 plus 6, 14 into 2. 28 centimeters. The 28 centimeters is the perimeter of this rectangle. So what is the perimeter? Perimeter means sum of boundary. If this side is 8, the opposite side will be 8. If this side is 6, the opposite side will be 6. You have to add 8 plus 6 plus 8 plus 6 means twice of 8 plus 6. If you remember the formula, then it's okay. If you don't remember the formula, just sum of boundaries of the rectangle. Is it okay? So we have done the third question. Answer of third question is 28. Okay, we are moving towards the fourth question. Okay. In a quadrilateral ABCD, the angles ABCD are in the ratio 1:2:3:4, the measure of the smallest angle. So let the first angle of quadrilateral be x, the second angle will be 2x, the third angle will be 3x. Is it okay? The fourth angle will be 4x. The sum of these angles will be x plus 2x plus 3x plus 4x, means 4 plus 3 is 7 plus 2 9 and 1 10x. And what is the sum of the interior angles of a quadrilateral? Is 360. If 10x is 360 degree, and what should be the value of x? It should be 36 degree. Is it okay, everyone? The value of x will be 36 degree. Okay. Now next question, fifth one. Again, the adjacent angles of a parallelogram are 4:5. So the first angle is 4x, the adjacent angle is 5x. So just told you in the first question, na? Should I make diagram? No. You know that sum of adjacent angle is 180 degree. मैंने पहले में बताया था ना, तो अब आप डायग्राम खुद बना लोगे। 9x is 180 degree. तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 20 डिग्री। अभी x की वैल्यू आई है, उसने स्मॉलेस्ट पूछा, तो 4x और 5x में से छोटा कौन सा है? 4 into 20, यानी कि 80 डिग्री हमारा आंसर आ गया। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया हमारा 80 डिग्री। इज इट ओके? अगर आप डायग्राम भी बनाओगे तो इस तरह से कुछ बना लो आप। एग्जाम में तो डायग्राम बना के आओगे, अगर स्कूल में अगर कोई टेस्ट होगा तो 4x plus 5x, 9x is 180 degree, x 20 degree and the smallest angle is 4x, 4 into 20 80 डिग्री। आई थिंक सबको समझ आ गया होगा ये, और कई बच्चे तो पहले ही आंसर दे देते हैं। आइए
6 क्वेश्चन कर रहे हैं। द अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर 2x minus 3 and 45 minus x, ओके, एंड वैल्यू ऑफ x। तो बेटा हमें यहाँ पे एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, क्या, कि भैया जो अपोजिट एंगल होते हैं ना पैरेललोग्राम के, वो इक्वल होते हैं। सपोज ये पैरेललोग्राम बनाई मैंने, फ्री हैंड से ही बनाई है, तो जैसी बन गई है वैसी देख लीजिए आप। इनके अपोजिट एंगल एक तो 2x माइनस 3 है और एक क्या बेटा 45 माइनस x। हमें पता है कि यार अपोजिट एंगल पैरेललोग्राम के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो मैं इक्वेट कर सकता हूं 2x माइनस 3 इज 45 माइनस x, तो 2x माइनस x इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का, 3x इज 45 प्लस 3 48, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 16 आ जाएगी। बोलो यहां तक आ गया समझ? ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर जिन बच्चों ने 16 दिया बिल्कुल ही सही है। आइए 7th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। The length of the diagonal of a rectangle whose side are 12 and 5। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये, बहुत ही आपने आंसर दे भी दिया होगा कई बच्चों ने। तो एक रेक्टेंगल बना दी ABCD, तो बड़े वाली साइड 12 सेंटीमीटर ले लेता हूं और छोटे वाली साइड 5 सेंटीमीटर ले लेता हूं। आपको पता ही है कि यार रेक्टेंगल का हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है, तो रेक्टेंगल में साइड्स और डायगोनल के साथ हमेशा पाइथागोरस थ्योरम आप लगा सकते हो। तो ये मैंने AC डायगोनल बनाया, तो AC डायगोनल क्या होगा, पाइथागोरस लगाओगे 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, है ना, 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर किसके बराबर होगा, डायगोनल AC स्क्वायर के बराबर। 144 प्लस 25 169 is AC स्क्वायर, सो AC विल बी 13 सेंटीमीटर। तो क्या हमें दूसरा डायगोनल निकालने की जरूरत है? नहीं, क्योंकि डायगोनल तो इक्वल ही होते हैं ना। डायगोनल क्या होते हैं बेटा, रेक्टेंगल के इक्वल होते हैं। वेरी गुड। आइए 8th पे आ जाइए। 7th का आंसर हमने 13 निकाल लिया। आइए 8th करते हैं हम। 8th क्वेश्चन, शाबाश। 2 डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर ऑफ लेंथ दिस एंड दिस। अभी अभी मैंने बताया रेक्टेंगल के डायगोनल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो क्या मैं इनको इक्वेट कर सकता हूं? तो 4x प्लस 1 2x प्लस 15 के बराबर रख सकते हैं। तो 4x माइनस 2x के बराबर हो गया, 15 माइनस 1 14 के बराबर हुआ। x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 7 आ गई। आई होप सबने इसका आंसर दे दिया होगा 7। इज इट ओके? आइए 9th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका 9th क्वेश्चन हमारा, द क्वाड्रिलेटरल्स हुज डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। अब हमें यहाँ पे ऑप्शन भी देखनी पड़ेगी, क्योंकि मोर देन वन आंसर भी पॉसिबल है। ठीक है, काइट के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं होते, स्क्वायर के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। रेक्टेंगल के परपेंडिकुलर, देखो रेक्टेंगल के डायगोनल इक्वल भी होते हैं, बाइसेक्ट भी करते हैं, लेकिन 90 डिग्री पे नहीं करते, ट्रेपीजियम के भी नहीं। ठीक है, बोलो, काइट के भी नहीं। तो 2 आंसर पॉसिबल है, एक तो स्क्वायर और एक रोम्बस, क्योंकि ये अब ओलंपियाड के क्वेश्चंस हैं, तो एक ऑप्शन है यहाँ पे, तो जो ऑप्शन है वही लगा के आएंगे, है ना। अगर यहाँ पे रोम्बस भी ऑप्शन में होती, स्क्वायर ना होती, रोम्बस होती, फिर रोम्बस लगाते। स्क्वायर और रोम्बस दोनों ऑप्शन में होती, फिर एक ऑप्शन ये होता बोथ A एंड B। अगर काइट की जगह रोम्बस होता तो एक ऑप्शन ये भी होता बोथ A एंड B। तो स्क्वायर ही ऑप्शन में, तो हम तो स्क्वायर ही लगा के आएंगे ना। समझ गए अच्छे से ये बात? ओके, आइए अब 10th क्वेश्चन कौन करके दिखा रहा है। अब ये पॉलीगन का है। 9th क्वेश्चन आपने सारे क्वाड्रिलेटरल्स के किया। क्वाड्रिलेटरल इज आल्सो ए पॉलीगन ऑफ 4 साइड। एक 10th क्वेश्चन मैंने पॉलीगन का। अब यहाँ पे आपको बताना है कितने साइड वाली पॉलीगन है। तो मैंने बहुत ही डिटेल में, आप मेरे बाकी वीडियोस भी देखोगे अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स के, तो मैंने बहुत ही डिटेल में बता रखा है। कोई भी पॉलीगन होगी, उसकी जितनी भी साइड होगी, हमें नहीं पता शुरू में ये कितनी है, मैंने 3 वैसे ही बना दी रैंडम। ठीक है, अब हमें, अब ये रेगुलर पॉलीगन है। रेगुलर पॉलीगन क्या होती है, जिसकी साइड्स क्या होती हैं बोलो, इक्वल होती है। आइए मैं थोड़ा सा डायग्राम दोबारा ठीक से बनाता हूं। तो मैंने इस रेगुलर पॉलीगन की 3 ही साइड आपके सामने दिखा दी, ठीक है, और एक साइड को मैंने प्रोड्यूस भी कर दिया सिर्फ समझाने के लिए। अब वो क्या कह रहे हैं,
रेशियो बिटवीन एक्सटीरियर पहले है, इंटीरियर बाद में, और वो रेशियो है 1:4। तो 1x एक्सटीरियर एंगल माना, 1x या x, और इंटीरियर एंगल मैंने 4x माना। ठीक है, एक्सटीरियर मैंने क्या माना, x, और इंटीरियर मैंने क्या माना, 4x। ठीक है, मैंने रेगुलर पॉलीगन बहुत अच्छे से बता रखा है कि जिसके इंटीरियर एंगल्स भी आपस में इक्वल होते हैं, एक्सटीरियर एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं, सभी साइड्स भी इक्वल होती है रेगुलर पॉलीगन। और कोई भी पॉलीगन है, पॉलीगन है, एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा फिक्स होता है, एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा होता है 360 डिग्री, ये याद रखना। अच्छा, अगर आप साइड को प्रोड्यूस करते हो ना पॉलीगन की, तो बाहर वाला एंगल और अंदर वाला एंगल एक स्ट्रेट लाइन पे होते हैं, तो लीनियर पेयर बनाते हैं। तो आप ये कह सकते हैं 4x + x इज 180 डिग्री। इज इट ओके? तो 5x इज 180 डिग्री। x की वैल्यू बेटा 36 डिग्री आ गई। अब x की वैल्यू 36 डिग्री आने का मतलब जो बाहर वाला एंगल है वो 36 डिग्री का है। अब मैंने आपको ये बताया बाहर वाले एंगल्स का सम हमेशा फिक्स होता है, तो बाहर वाले एंगल्स का सम हमेशा 360 डिग्री होता है। तो 360 अपॉन एक एंगल कितने का है, 36 का। वैसे 10 एंगल्स होंगे और 10 ही क्या होंगी, साइड्स होंगी। तो ये 10 साइडेड पॉलीगन है। अब बताओ मुझे 10 साइडेड पॉलीगन को आप क्या कहते हो? आंसर तो 10 साइड है। क्या करना? तो प्यारे बच्चों, ये हमारा क्विज था और आपने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया। थैंक यू वेरी मच। ऐसे और मैं इंटरेस्टिंग क्विज बनाता रहूंगा। बाय, टेक